मतलब ये है कि आदमी जो है अब आदमी नहीं रह जाएगा, वो अपने जानवर बनने की तैयारी कर चुका है। दाना खाएगा पैकेट वाला और पिंजड़े में सोएगा, तो आदमी कहलाएगा क्या? नहीं। तो जानवर बनने की तैयारी कर चुका है। ठीक है, अब जानवर इतने बुद्धिमान हो रहे हैं, क्यों आदमी के ऊपर राज करने न लग जाए? हो सकता है ना? तो ये सारा जो संकट है, इसको सोचे हम लोगों ने, तो इसका एक ही उपाय है, हमारे गांव की व्यवस्था। क्योंकि गांव में ही सारे संसाधन हैं, जितना भी अनाज है गांव में है, पेड़ पौधे गांव में है, पानी भी गांव में, हवा भी गांव में है। शहर में कुछ भी नहीं है। शहर एक प्रकार से समझिए आवासीय शिविर है, वहाँ कुछ भी संसाधन नहीं है। जो भी संसाधन है गांव में है, और गांव वाले अपनी व्यवस्था को मजबूत कर लेते हैं, गांव की व्यवस्था को, अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेते हैं। गांव यदि अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया तो वही राज करेगा, गांव ही राज करेगा भविष्य में, है ना? लेकिन यदि गांव अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं किया तो गांव के लोग जो है ना, जैसे अंग्रेज जमाने में मजदूर खरीदे बेचे जाते थे, वो स्थिति हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया। उस प्लान का नाम है आर्थिक गण व्यवस्था। गण का मतलब होता है कबीला या ट्राइब। उसमें आर्थिक शब्द जोड़ दिए हैं, तो आदिवासियों की जो है प्राचीन पारंपरिक व्यवस्था। पारंपरिक व्यवस्था में हमारे गांव कैसा होता है? गांव में गुड़ी होता है, सिवान होता है, गांव की व्यवस्थाएं होती है, विवादों का खुद निपटान कर लेते हैं। तो इस व्यवस्था को मजबूत लोग तभी करेंगे जब उस व्यवस्था से उनको इनकम होगा। समाज सेवा के नाम से कोई मीटिंग नहीं बैठने वाला आज के समय में, नहीं बैठता। सही बात है। वो मीटिंग तो में तभी बैठेगा जब 2 पैसा जो है इनकम के बारे में बात होगी। पहले की समय अलग था, अब के समय अलग है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक बरार व्यवस्था जो हमारे गांव में प्रचलित है, उसको हम लोगों ने अपडेट किया। मुस्लिम समुदाय का हमने अध्ययन किया कि मुस्लिम समुदाय जनसंख्या में कम है, फिर भी अपना मस्जिद और मदरसा बना लेता है हर जगह। ब्लॉक लेवल पर रहता ही है, जिला लेवल पर और बड़ा मस्जिद मिलेगा, राज्य लेवल पर और दिल्ली में तो जो है हर 2-2 किलोमीटर में मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, लेकिन इतने बड़ा ट्राइबल समुदाय सरगुजा और बस्तर में पूरा वही लोग भरे हैं, लेकिन जब हम गांव से बाहर निकलते हैं ना, ब्लॉक लेवल पर हमारा एक तो चाय का ठेला तक नहीं मिलता है, एक तो भवन नहीं मिलता है बैठने के लिए, है ना? जबकि मुस्लिम समुदाय में आपको सरपंच नहीं मिलेंगे, जनपद सदस्य नहीं मिलेगा, जिला पंचायत नहीं मिलेगा, विधायक नहीं मिलेगा, मंत्री नहीं मिलेगा, कोई एनजीओ उनके लिए काम नहीं करता है, जिला खनिज नीति में उसके लिए पैसा नहीं रहता है, विभागों में उनके लिए अलग से बजट नहीं रहता है। लेकिन ट्राइबलों का सरपंच भी आदिवासी, जनपद भी आदिवासी, जिला भी आदिवासी, विधायक मंत्री सारे लोग आदिवासी। जिला खनिज निधि में जितने भी माइनिंग होते हैं वो सारा पैसा वहाँ जमा होता है, मतलब उसका जो भी परसेंट है CSR मद होता है। उसके अलावा जो है ना 36,000 गाँवों के लिए हम देख कर तंग रह गए, मतलब सुन करके दंग रह गए। एक जने RC गुप्ता सर हैं, वहाँ रायपुर में IAS हैं, उन्होंने बताया कि जो है 36,000 गाँवों के लिए भारत में 31 लाख NGO काम कर रहे हैं। 31 लाख NGO रजिस्टर्ड NGO, गैर रजिस्टर्ड और हैं। हमने गूगल में सर्च मारा कि सर सही बोल रहे हैं गलत, तो सही निकला। 31 लाख NGO काम कर रहे हैं। इसका मतलब जो है हर 40-50 लोगों के बीच में एक NGO काम कर रहा है, और एक NGO के पास करोड़ों रुपये का बजट आता है। वो करोड़ों रुपये का बजट जो है ना आदिवासी मद से आता है, क्योंकि NGO का काम क्या है? आदिवासियों का कल्याण करना, बच्चों का कल्याण करना, महिलाओं का कल्याण करना। तो बच्चे किसके गरीब? आदिवासियों के बच्चे गरीब। महिलाएं किसके पिछड़े हुए? आदिवासियों के। तो कुल मिलाकर के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए जो काम हो रहे हैं वो ट्राइबल मत के होते हैं, है ना? यदि गवर्नमेंट जो है ना उस मद को जो है डेवलपमेंट के लिए न लगा करके नगद अगर देता आदिवासियों को, तो प्रत्येक आदिवासी आज करोड़पति होता। इतना पैसा आता है। हर साल करोड़ों रुपया का वो नगद उठाता, है ना? हम लोगों ने सोचा कि इसके लिए जो है ना गांव लेवल पर हमको व्यवस्था बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो गांव लेवल पर हम जो मुस्लिम समुदाय का हम देखा तो उनमें जो है जकात की व्यवस्था है। जकात मतलब वो अपने इनकम का 3% अपने समुदाय को देता है, और उसी से वो अपना डेवलपमेंट करता है।
उनके जो बेरोजगार आते हैं उनको वो जो है किसी को जो है कपड़ा सिलने का मशीन, किसी को जो है मोटरसाइकिल बनाने का, वहीं से वो लोग लोन उठाते हैं। बैंक से बहुत कम वो लोग उठाते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, क्योंकि उनके मस्जिद में पर्याप्त पैसा रहता है, ब्याज में दे देते हैं, वो कमाई करके वापस करता है। ईमानदारी वो लोग ईमानदार भी रहते हैं। तो बरार व्यवस्था का मतलब ये है, गांव में जो पुरानी व्यवस्था है जिसमें जो है घरों घर कोई सामाजिक काम होते थे तो बराबरी से जो है राशि अनाज इकट्ठा करते थे। जैसे कठोरी पूजा हो गया या खरबूज मनाना हो, ऐसे जो पर्व है उसमें बराबरी से राशि या अनाज इकट्ठा करते थे, है ना जी। तो वो व्यवस्था को